अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम कोरोना वायरस की मालूमात हासिल करेंगे। आज हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे। कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वायरस है जो फ्लू एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल रही है। फ्लू यानी वही बीमारी को फ्लू कहते हैं। तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या हो रही है? फैल रही है। ज़्यादा संगीन सूरत हाल में इन्फेक्शन, निमोनिया, गुर्दे फेल होना और यहाँ तक के मौत का सबब भी बन सकती है। कोरोना वायरस कई अक़साम पर मुश्तमिल वायरस का एक ख़ानदान है जो कि आम नज़ला, ज़ुकाम जैसी संगीन बीमारियों का भी बाज़ बनता है। मौजूदा हालात में दरियाफ़त होने वाली कोरोना वायरस की ये किस्म इंसानों में पहली बार पाई गई है। देखो, यहाँ पर कोरोना वायरस एक बहुत ख़तरनाक वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है। इसलिए हमें एहतियात करना चाहिए कि आम नज़ला, ज़ुकाम जैसी संगीन बीमारियों का भी बाज़ बनता है। जैसे कि हमें खांसी होती है, बुखार होती है, सर्दी होती है, ऐसे बीमारियों का भी ये बाज़ बनता है। मौजूदा हालात में कोरोना वायरस की ये किस्म इंसानों में पहली बार पाई गई है। इंसानों में बहुत ज़्यादा तादाद में फैल रही है और इसका अगर इन्फेक्शन हुआ तो निमोनिया, गुर्दे फेल भी होते हैं, निमोनिया भी होता है और यहाँ तक के मौत भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर देखो, अपनी और अपने अहले खाना की कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हिफाजत करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे हिफाजत करेंगे कोरोना वायरस से, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वायरस से बचाव की तदाबीर में बाकायदगी से बार बार हाथ धोना, खांसने और छींकते वक्त मुंह ढकना। देखो, यहाँ पर जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बार बार हाथ धोना चाहिए साबुन या हैंड वॉश से, और उसके बाद सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो उस वक्त क्या करना है? मुंह को ढकना है, रुमाल से या टिश्यू पेपर से मुंह को ढकना है। और इस वायरस की अलामत से मुतासिर अफराद से दूर रहना शामिल है। देखो, जो भी कोरोना वायरस के अलामत अगर उसमें आते हैं, कोई आदमी में या फिर किसी भी इंसान में पाए जाते हैं, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। ये ख्याल रखना भी अहम है कि वो कौन से महरकात हैं जिनकी वजह से आपका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ सकता है। सिगरेट नोशी, ज़हनी दबाव और नाक़िस ग़िज़ा का इस्तेमाल क़ुव्वत मदाफ़त में कमी का बाज़ बन सकता है। यहाँ पर जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है ना बच्चों, तो उसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए हमें, इसलिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इम्यूनिटी पावर कम हो गई, लो हो गई, तो हमारे बीमार होने के सबब ज़्यादा होते हैं। अब हम देखेंगे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की अलामत। आम अलामत क्या है? मंदरजा झैल अलामत ज़ाहिर हो तो फौरी डॉक्टर सेहत के अमले से रुजू करें। अगर आपको इन सब चीज़ों में अगर असरात नज़र आते हैं तो आप डॉक्टर के पास दिखाएं। जैसे कि बुखार, हमें थोड़ी भी बुखार आई तो फ़ौरन बता देना चाहिए। सांस लेने में मुश्किल होती है, मुश्किलात, खांसी, जिस्म में दर्द। अगर आपको नज़ला या ज़ुकाम है तो अपने स्कूल या भीड़ में जाने के बजाय घर पर रहे, और अगर जाना ज़रूरी हो तो दूसरे लोगों से फासला कायम रखें। हमें क्या करना है? अगर हम बीमार हैं या फिर कोई दूसरे बीमार है तो हमें स्कूल या भीड़ में, बाज़ार में नहीं जाना चाहिए, घर में ही मौजूद रहना चाहिए।
हमें इन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए कि हम ना दूसरों से मिले ना दूसरे हमसे मिले। तो देखो बच्चों, एहतियात और बचाव में ये भी शामिल होता है कि जानवरों से दूर रहना चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए, सैनिटाइज़र साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, खाने की चीज़ गोश्त, फ्रूट, अंडों को अच्छी तरह पकाकर सफाई के साथ खाना चाहिए। हिफ्ज़ान सेहत के इन तरीक़ों पर अमल करें। यहाँ पर देखो, कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद में सर दर्द होता है, नज़ला, खांसी और थकन जैसी अलामत सामने आ सकती हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमें थकान भी होती है और सर दर्द होता है, नज़ला होता है, खांसी होती है। और ये कोरोना वायरस से मुतासिर जो अफराद होते हैं उनके अंदर ये अलामत पाई जाती है। इसके साथ साथ सांस लेने में दुश्वार, हम जब सांस लेते हैं तो उसमें भी हमें तकलीफ़ होती है। निमोनिया और फेफड़ों की नाकारी जैसी संगीन अलामत भी सामने आ सकती है। जो इंसान को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और फिर बुखार ज़्यादा होता है, कम होता ही नहीं है, और फेफड़ों की कमज़ोरी की वजह से निमोनिया के वो शिकार हो जाते हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं। ऐसी किसी भी अलामत की सूरत में डॉक्टर से फौरी राब्ता और मशवरा ज़रूरी है। देखो यहाँ पर ये जो है कोरोना वायरस के मुतासिर अफराद के बारे में है। अगर यहाँ तक अगर पहुँचते हैं तो डॉक्टर से फौरी राब्ता कायम करें, उनके डॉक्टर से मुलाकात करें और डॉक्टर से दवाई गोलियाँ ले। अगर हम थोड़ी भी बुखार आती है या खांसी आती है या जिस्म में दर्द महसूस होने लगता है तो अब हम क्या करेंगे, सेहत के इन तरीक़ों पर अमल करेंगे। अगर आपको खांसी और बुखार हो तो दूसरों के साथ करीबी राब्ता करने से गुरेज करें। अगर आपको बुखार होती है बच्चों तो आप दूसरों से मिलना जुलना कम करें, उनसे राब्ता कम करें। खांसी या छींक आने पर मुँह और नाक को टिश्यू या आस्तीन के कपड़े से ढांपे, हाथ से नहीं। देखो, हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें कपड़े या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। हाथ को चेहरे और नाक मुंह को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हाथ में भी इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। इसलिए हमें नाक को या मुंह को जब भी हम हाथ लगाएंगे छींकने में, खांसी के वक्त, तो हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल शुदा टिश्यू फौरी तौर पर ढांपे हुए कचरे के डिब्बे में ज़ाया कर दें। जो भी हम टिश्यू पेपर या रुमाल इस्तेमाल करते हैं वो हम क्या करेंगे, धोएंगे। अगर कपड़ा है तो उसको फ़ौरन धो के रखेंगे, या फिर अगर टिश्यू पेपर है तो उसको फ़ौरन डस्टबिन कचरे के डिब्बे में डाल देंगे। अपने हाथों को बाकायदगी से साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो बच्चों, मैंने बताई हूँ ना आपको कि 20 सेकंड तक हाथ धोना है साबुन लगाकर, या फिर उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको अच्छी तरह हाथ धोना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है, सफाई का एहतमाम करना है। नज़ला जैसी अलामत वाले लोगों से राब्ता करने से परहेज़ करें, हम उनसे दूर रहें, ठीक है, जो लोग बीमार हैं। खांसी या छींक आने पर हम क्या करेंगे, नाक को टिश्यू पेपर या कपड़े से ढांपेंगे, हाथ से नहीं। इस्तेमाल शुदा टिश्यू फ़ौरन हम कचरे के डिब्बे में डालेंगे। गंदे हाथों से आँख, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। गंदे हाथ, अगर हम हाथ बार बार नहीं धोएंगे तो हमारे हाथ गंदे रहते हैं, गंदे उसमें धूल मिट्टी जो भी है जरासीम हमारे हाथों को लगते हैं, वही हमारे मुंह को लगते हैं, नाक को लगते हैं, आँखों को लगते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, छूने से बचेंगे। अपने हाथों को साबुन से के ज़रिए से साफ़ करेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, गोश्त और अंडों को अच्छी तरह से पकाएंगे। हम जो बाहर की चीज़ें लाते हैं जैसे कि फ्रूट्स है, गोश्त है, अंडे है, इन सब को अच्छे तरह से धोना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ खाएंगे। कोरोना वायरस इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ, इम्यूनिटी यानी ताकत
ताकत बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ। इसके साथ साथ गोश्त, अंडे और हैवानी ग़िज़ाओं को खूब अच्छी तरह पकाकर ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हमें जो भी हम बाहर से खाने के लिए लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं और सब्ज़ी तरकारी लाते हैं, गोश्त, मच्छी, अंडा, जो भी चीज़ हम बाहर से लाते हैं खाने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से धोएंगे। उसके बाद अच्छी तरह से उसको पकाकर इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे। याद रखें, एक सेहतमंद मदाफ़ती निज़ाम इस वायरस से बचाव में आपका अहम तरीन हथियार है। अगर हम इन सारी चीज़ों का एहतमाम करेंगे और इन चीज़ों को अपनाएंगे, ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। कोरोना वायरस जैसे बीमारी से हम बच सकते हैं। एहतियात करना हमारे ज़िम्मे है और इससे बचना हमारे ही ज़िम्मे है, और ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है कि हम इन चीज़ों को अपनाएं और कोरोना वायरस से बचें। अच्छी ग़िज़ा और सेहतमंद ज़िंदगी की मदद से आप अपनी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। विटामिन सी का इस्तेमाल भी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करता है। देखो, और तंदुरुस्त रहने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें क्या करना है, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है और विटामिन सी का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है, तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होगा तो हम ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम गंदी चीज़ें खाएंगे, हाथ नहीं धोएंगे या फिर ऐसे काम करेंगे, नाक, हाथ, मुंह, चेहरे को हाथ लगाएंगे गंदे हाथों से, हाथ नहीं धोएंगे, या फिर हम बीमार है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, कोरोना वायरस के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों का, इन बातों का एहतमाम करना चाहिए और कोरोना वायरस को इन सब बातों को याद रखकर इस पर अमल करना चाहिए। इस बातों पर अमल करके हम अपनी सेहत का खुद ख्याल रखेंगे। तो आज हमारा कोरोना वायरस के बारे में ये जो मालूमात मिली है, हम इस पर अमल करेंगे। मालूमात हासिल हुई है, ये हम दूसरों को भी बताएंगे और दूसरों से भी शेयर करेंगे। अपने सहेलियों में, अपने घर वालों से, अपने अम्मी अब्बा से भी हम ये सब बातों का इजहार करेंगे और उन्हें भी कोरोना वायरस से हम बचाएंगे।